क्या आप यकीन करेंगे कि एक ऐसा प्रोडक्ट जिसे समाज में ज्यादातर लोग खुलकर जिक्र भी नहीं करना चाहते, वही प्रोडक्ट हर महीने आपको लाखों की कमाई दे सकता है। और सबसे खास बात यह है कि यह बिजनेस ना सिर्फ मुनाफे वाला है बल्कि सामाजिक बदलाव से भी जुड़ा है। यह सिर्फ पैसे कमाने का साधन नहीं है बल्कि एक जिम्मेदारी है, एक सेवा है और एक मिशन है। बात हो रही है सैनिटरी नैपकिन मेकिंग मशीन की। आज भी हमारे देश में कई गांवों और छोटे शहरों में महिलाएं साफ सफाई से जुड़े उत्पादों तक नहीं पहुंच पाती। शिक्षा की कमी, जानकारी का अभाव और महंगे प्रोडक्ट के कारण लाखों महिलाएं अभी भी पुराने और असुरक्षित तरीकों का उपयोग करने के लिए मजबूर हैं। लेकिन अब समय बदल रहा है, अब महिलाएं जागरूक हो रही हैं, परिवार जागरूक हो रहे हैं और इसी के साथ में बढ़ रही है हाइजीनिक प्रोडक्ट की डिमांड। यही कारण है कि सैनिटरी नैपकिन का बिजनेस न सिर्फ सामाजिक रूप से महत्वपूर्ण बन गया है बल्कि इसका बाजार भी हर साल तेजी से बढ़ रहा है। अब सवाल उठता है, क्या इस बिजनेस को कोई भी आम व्यक्ति शुरू कर सकता है? क्या इसमें बहुत ज्यादा टेक्निकल ज्ञान की या बड़ी फैक्ट्री की जरूरत होती है? जवाब है बिल्कुल नहीं। आज के समय में आप एक छोटे से कमरे में एक मशीन की मदद से इस बिजनेस की शुरुआत कर सकते हैं और हर महीने के अंत में लाखों रुपए की कमाई भी कर सकते हैं। सबसे पहले मशीन की बात करते हैं। सैनिटरी नैपकिन मेकिंग मशीन दो तरह की होती है, सेमी ऑटोमेटिक और फुली ऑटोमेटिक। शुरुआत करने वालों के लिए सेमी ऑटोमेटिक मशीन एक अच्छा विकल्प मानी जाती है। इसकी कीमत लगभग 80,000 से 1 लाख रुपए के बीच होती है। वहीं फुली ऑटोमेटिक मशीन 1,50,000 से 2 लाख रुपए तक जा सकती है। लेकिन अगर लक्ष्य अभी छोटा है तो एक सेमी ऑटोमेटिक मशीन से शुरुआत करना बेहतर माना जाता है। इस मशीन से लगभग 1 मिनट में 20 से 30 नैपकिन तैयार हो सकते हैं, यानी दिन भर में लगभग 10,000 से 12,000 नैपकिन बनाना संभव है। इस रफ्तार से अगर आप काम करें तो महीने में 3 लाख से 4 लाख नैपकिन तैयार करना कोई मुश्किल काम नहीं है। अब बात आती है मशीन कहाँ से खरीदी जाए। भारत में कई जगहों पर सैनिटरी नैपकिन मेकिंग मशीन बनाने वाले उद्योग हैं, जैसे कि दिल्ली, सूरत, अहमदाबाद, कोलकाता, लुधियाना, चेन्नई जैसे शहरों में। इसके अलावा आप इंडिया मार्ट या ट्रेड इंडिया या दूसरे B2B प्लेटफॉर्म से मशीन खरीद सकते हैं। कई कंपनियां मशीन के साथ में इंस्टॉलेशन और ट्रेनिंग का सपोर्ट भी देती हैं, जिससे शुरुआती सीखने वालों को काफी सुविधा हो जाती है। इसके बाद बात आती है कच्चे माल की। सैनिटरी नैपकिन बनाने के लिए जो मुख्य सामग्री चाहिए होती है उसमें शामिल है अब्जॉर्बेंट पेपर, नॉन वोमेन फैब्रिक, PE फिल्म, गोंद, परफ्यूम और पैकिंग पाउच। ये सारा कच्चा माल भारत के कई औद्योगिक शहरों से थोक में उपलब्ध हो सकता है। आप ऑनलाइन सप्लायर से भी संपर्क कर सकते हैं और महीने भर का स्टॉक एक साथ मंगवा सकते हैं। अब सवाल आता है कि बनाए हुए नैपकिन को बेचेंगे कहाँ, कैसे बेचेंगे? तो इसका जवाब है, मार्केट बहुत बड़ा है। सबसे पहले आप अपने एरिया के लोकल मेडिकल स्टोर्स, जनरल स्टोर्स, महिला समूहों, स्कूलों, कॉलेजों और NGO से संपर्क बना सकते हैं। उन्हें सैंपल देखकर, दाम समझाकर और क्वालिटी दिखाकर आप आसानी से उन्हें अपने प्रोडक्ट से जोड़ सकते हैं। इसके अलावा महिला सेल्फ हेल्प ग्रुप यानी कि स्वयं सहायता समूहों के जरिए आप गांव-गांव में प्रोडक्ट पहुंचा सकते हैं। ये समूह आपकी टीम बन सकते हैं जो आपके बनाए प्रोडक्ट को लोकल महिलाओं तक पहुंचा सकते हैं। आप चाहें तो अपने प्रोडक्ट का एक छोटा सा ब्रांड बनाकर उन्हें व्हाट्सएप, फेसबुक और इंस्टाग्राम जैसे प्लेटफॉर्म पर प्रमोट भी कर सकते हैं। और अगर आपने शुरुआती ग्राहकों से अच्छा फीडबैक लिया तो आप ऑनलाइन स्टोर जैसे Amazon, फ्लिपकार्ट अपने खुद की वेबसाइट के जरिए भी इन प्रोडक्ट को देश भर तक पहुंचा सकते हैं। अब बात आती है पैकेजिंग और ब्रांडिंग की। एक सैनिटरी नैपकिन की कीमत बाजार में इस बात पर निर्भर करती है कि उसकी पैकेजिंग कितनी प्रोफेशनल है, उसका लुक कितना साफ है और नाम कितना भरोसेमंद है। अगर आप अपने प्रोडक्ट को एक अच्छा नाम, लोगो और पैकिंग के साथ में बाजार में लाते हैं तो उसकी वैल्यू कई गुना बढ़ जाती है। एक पैकेट जिसमें 6 से 10 नैपकिन हो वो बाजार में 10 रुपए से लेकर 30 रुपए तक आराम से बिक सकता है। जहां तक कानूनी प्रक्रिया की बात है तो सैनिटरी नैपकिन एक हाइजीनिक प्रोडक्ट है और इसके लिए फस्सी की जरूरत नहीं होती, लेकिन ISO या BIS सर्टिफिकेशन होना अच्छा माना जाता है। इसके अलावा उद्यम रजिस्ट्रेशन, GST अगर सालाना कारोबार 20 लाख से ज्यादा हो और लोकल नगर निगम या पंचायत से लाइसेंस लेना जरूरी होता है। अब बात करें बिजनेस को रोजाना कैसे संभालें। शुरुआत में मशीन ऑपरेशन, कच्चे माल की खरीद, पैकिंग और डिलीवरी के सभी काम 1 या 2 लोग संभाल सकते हैं, लेकिन जैसे जैसे ऑर्डर बढ़ता है वैसे वैसे टीम बढ़ाना भी जरूरी हो जाता है। आप महिला कर्मचारियों को इस बिजनेस से जोड़ सकते हैं, जिससे न सिर्फ आपको सहयोग मिलेगा बल्कि आपके बिजनेस का सामाजिक असर भी बढ़ेगा। इस बिजनेस की खास बात यह है कि ये एक सामाजिक जरूरत को पूरा करता है। जहां बाकी बिजनेस न सिर्फ मुनाफा देते हैं, वहीं ये बिजनेस समाज में बदलाव भी लाता है।
जब एक महिला सैनिटरी नैपकिन को सही समय पर इस्तेमाल कर पाती है तो उनका स्वास्थ्य भी सुधरता है, उनका आत्मविश्वास बढ़ता है और उनकी शिक्षा या नौकरी में रुकावट नहीं आती है। यही कारण है कि कई सरकारी योजनाएं, CSR फंड और NGO इस बिजनेस को सपोर्ट भी करते हैं। अगर आप सही तरीके से प्लान बनाए तो सरकार से सब्सिडी और सहयोग भी मिल सकता है। अब सवाल आता है, क्या ये बिजनेस लंबे समय तक टिक पाएगा? तो इसका जवाब है हाँ, बिल्कुल। जितनी आबादी बढ़ेगी उतनी ही हाइजीन प्रोडक्ट की डिमांड भी बढ़ेगी। आज महिलाएं जागरूक हो रही हैं, गांव-गांव में हेल्थ अवेयरनेस प्रोग्राम चल रहे हैं और इसके साथ साथ कम कीमत में अच्छे प्रोडक्ट की डिमांड भी बढ़ रही है। इसलिए अगर आप सही दिशा में मेहनत करें, क्वालिटी बनाए रखें और सामाजिक संवेदना के साथ में काम करें तो ये बिजनेस ना सिर्फ आपको पैसा देगा बल्कि पहचान भी देगा। तो अब सवाल ये नहीं है कि सैनिटरी नैपकिन मशीन से कमाई हो सकती है या नहीं। सवाल ये है, क्या आप इस बदलाव का हिस्सा बनना चाहेंगे? क्या आप एक ऐसा बिजनेस शुरू करना चाहते हैं जिससे समाज की जरूरत पूरी हो सके और आपको एक स्थायी आमदनी मिल सके? नीचे कमेंट करके बताइए। अगर आपको मौका मिले तो आप सैनिटरी नैपकिन किस नाम से बाजार में लाना चाहेंगे?